हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल संचवर। आज अपन फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के वीडियो लेक्चर नंबर 3 के साथ में हैं। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पहले अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिए थे, फिर अपन ने आवेश चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह किससे था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, तीनों प्रकार से अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं गाउस का नियम। ठीक, गाउस के नियम से पहले अपन समझे देखिए कि गाउस के नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। कि अपने पास फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे कि आर्बिट्रेरी चार्ज और आर्बिट्रेरी बॉडी के लिए अपन अगर सममित आकृतियां हैं तब तो आसानी से अपन ज्ञात कर सकते थे। अब दूसरा, सममित आकृतियां न हो, जैसे अपने पास मान लेते हैं ऐसी कुछ बॉडी हो, इस पर अपने पास फ्लक्स ज्ञात करना है। यहाँ पर किसी चार्ज दिए गए सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है तो अपन गाउस के नियम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखें स्टार्ट करें। कुछ मान लेते हैं एक सरफेस है, ये इस सरफेस का क्षेत्रफल मान लेता कितना है। ठीक है, और इस सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ डी। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बॉडी कैसी है, बंद पृष्ठ है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं ये ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में इसका कोण कितना है, थीटा है। तो अगर ये स्मॉल डी ए है तो इसका फ्लक्स भी मैं क्या लिखूंगा, डी फाई, और डी फाई बराबर मैं लिखूंगा ए डी ए कॉस थीटा। देन टी फाई बराबर हमेशा ये एंगल किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी तथा एरिया वेक्टर के बीच वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। अगर ऐसे संपूर्ण पृष्ठ का ज्ञात करें तो फाई टोटल इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, समाकलन ऑफ टी फाई। ठीक, देन फाई टोटल बराबर समाकलन ऑफ ए डॉट टी। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो तो अपन इसको बाहर ले सकते हैं समाकलन से ए, एंड ये हो जाएगा टोटल सरफेस। सरफेस एरिया मान लेते हैं टोटल कितना है ए, देन फाई बराबर अपन लिखते हैं ई डॉट। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में अपन ये रखते हैं। अब अपना देखें ये तो कब था, जब इस पर कोई चार्ज ना नहीं। अगर कोई चार्ज है बॉडी में, सपोज करें अपने पास एक एक स्फीयर है जिसके यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव क्यू चार्ज के कारण हमको फ्लक्स ज्ञात करना है। आप देखें इसके कारण, अब इसके पृष्ठ पर देखें अब इसको छोटे छोटे इस पृष्ठ पे अल्फास मान सकते हैं। यहाँ पर ये इसका एरिया, यहाँ पर इसका एरिया, इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर। यहाँ पे देखें तो इसका एरिया वेक्टर और इसकी अलग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें वो भी किस प्रकार की होती है, हमेशा चार्ज के कारण त्रिज्यी बाहर की ओर या अंदर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर, इसके डायरेक्शन भी कैसे होगी, इसके अंदर से
तो इस पर इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री। अब इसका एरिया मान लेते हैं कितना है? डी ए। इस डी ए एरिया के कारण अपने पास देखें ये डी ए एरिया होगा, तो इसका फ्लक्स याद करें तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? मैं लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस थीटा, या फिर थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। टेन डी फाई बराबर मैं लिख सकता हूँ ए डॉट या ई डी ए। ठीक, अगर टोटल फ्लक्स क्या है, और ये बॉडी कैसी बंद है, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, तो डी फाई बराबर ए डॉट डी ए। देन फाई टोटल ज्ञात करना है, तो हमारे पास जाएगा समाकलन ऑफ ए। और समाकलन कैसा? अगर बंद पृष्ठ का कर रहे हैं तो अपन इसको बोलेंगे द्वारा। ई अगर यूनिफॉर्म है तो ई को अपन बाहर लिख सकते हैं, फाई टोटल इज इक्वल टू ए समाकलन। ए की वैल्यू क्या होती है? किसी आर डिस्टेंस पर अपन देख रहे हैं हमारा कितनी है? आर डिस्टेंस पर तो होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 पृष्ठ का एरिया। ये अगर स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। तो स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर टेन फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर टेन फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही आपके पास क्या है? गाउस का लॉ, गाउस का। अब इसको आगे देखें, चुन में क्या है? अब बस क्या है गाउस का नियम कि फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से, कैसा? बंद पृष्ठ का, और जिसके अंदर कोई चार्ज हो, पाई इक्वल टू होगा और पास बंद पृष्ठ का समाकलन ई डॉट टी ए बराबर अपन लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह अपन लिखते हैं सिग्मा Q। क्या लिखें? सिग्मा Q। सिग्मा Q क्या कहलाएगा? उस बंद पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ में कुल आवेश, नेट चार्ज इनक्लोज्ड सरफेस। ठीक, और यही अपने पास क्या कहलाएगा? गाउस का नियम कहलाता। तो गाउस का नियम अगर इसका कथन लिखना चाहें तो कथन क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता, अर्थात फाई इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज, नेट चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुणा होता। ये अपने पास गाउस का नियम। तो गाउस का नियम किसके लिए लागू होगा? हमेशा एक तो बंद बॉडी होनी चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर या उसके परिध विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब देखिए इस फ्लक्स का मान किस पर निर्भर कर रहा है। देखिए तो पहले तो किस पे निर्भर कर रहा है?
क्यू पर। फिर दूसरा एप्सिलॉन नॉट पर, क्यू मतलब उसके अंदर कितना चार्ज है उस पर भी निर्भर करेगा। दूसरा एप्सिलॉन नॉट है अर्थात वो माध्यम पर भी निर्भर करेगा। अब देखिए इस पे किस किस पर निर्भर करेगा। पहले देखिए स्टार्ट करें। देखिए अगर ये चार्ज है अपने पास प्लस का क्यू, ये और ये बॉडी मान लेते हैं ये बॉडी, इसके अंदर जो इसका फ्लक्स पाई इक्वल टू अपने पास आया समेशन ऑफ क्यू, या इसमें आवेश है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो स्फीयर के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, ठीक। अब फ्लक्स इसके कारण मान लेते हैं डिस्टेंस r है, ये मान लेते हैं कितना है 2r है, ये 3r है। तो आवेश फिक्स है क्यू के कारण, चाहे इसकी आकृति चाहे इतनी हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसका फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। अर्थात अपन कहें कि फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, चाहे वस्तु छोटी हो चाहे बड़ी हो, केवल उसके अंदर कितना चार्ज है उस पर निर्भर करेगा। और दूसरा उसके माध्यम पर, किसका माध्यम पर। यदि माध्यम के परिवर्तन वाला माध्यम, यदि एप्सिलॉन आर बड़ा विद्युतांक या के भी रख सकते हैं कई जगह वाला माध्यम हो, तो जो फ्लक्स होगा फाई मीडियम वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कि यदि एप्सिलॉन आर परावर्तन वाले माध्यम के अंदर रखते हैं तो फ्लक्स का मान 1 अपॉन एप्सिलॉन आर होगा, ठीक है। अपन ने क्या कहा, बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति, आकार को तो देख लिया, अब आकृति की बात करें अपन कि यदि अपने पास कुछ इस प्रकार से एक सिलेंडर लिया जाए, यहाँ पर आवेश क्यू है, दूसरा एक अपने पास कोन लिया जाए, यहाँ पे आवेश इसके अंदर क्या है क्यू है, और दूसरा अपने पास ये एक घन लिया जाए, इस पर भी आवेश कितना है, इसके अंदर आवेश परिबद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन के भी फ्लक्स अगर सिलेंडर का देखें तो ये भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, इसमें भी देखिए फ्लक्स कोन का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। बशर्ते है कि ये तीनों एक ही मीडियम के अंदर रखेंगे, तब क्यूब का ये भी कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात जो गाउस के नियम से अपन फ्लक्स ज्ञात करते हैं या किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश के कारण निर्गत फ्लक्स या कुल फ्लक्स का मान होता है, वो केवल आवेश पर निर्भर करता है, उसके आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और दूसरा माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम अगर एप्सिलॉन आर वाले माध्यम में रखा है तो वो जो फाई होगा वो क्यू अपॉन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक। अब देखिए अपन अब देखें इस पे क्या कहा है कि अपन ने कहा कि फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्यू क्या कहलाएगा, उस बंद पृष्ठ के अंदर परिबद्ध कुल आवेशों का योग। जैसे इस पर 3q है प्लस का माइनस का 2q है प्लस का q है और प्लस का 3q है और माइनस का q है।
देन इस पर सिग्मा क्यू कितना होगा, सिग्मा क्यू कितना होगा 3 3 6 7 7 में से 3 तो प्लस का 4 क्यू। अब देखें कि इस गाउसियन नियम के कारण जो फ्लक्स का मान है, कहा गया कि बंद पृष्ठ के बाहर जितने भी आवेश हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि पृष्ठ है बंद पृष्ठ, इसके बाहर कोई चार्ज है Q और इस Q के कारण कोई फ्लक्स अपन को प्राप्त नहीं होगा, फ्लक्स जीरो। अगर चार्ज इसके अंदर नहीं है तो फ्लक्स जीरो। अब इसको समझे अपन, फ्लक्स जीरो क्यों हुआ, इस पर चार्ज। अब फ्लक्स किससे आएगा, E डॉट डी ए। अब आवेश है तो आवेश के कारण इंटेंसिटी भी हो, इसके कारण मानते हैं इंटेंसिटी ये डायरेक्शन। अगर अपन यहाँ पे देखें इसके पृष्ठ पर, बंद पृष्ठ के ऊपर देखें, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर देखें और यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर देखें। इस जगह पर पॉइंट इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड। इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी ये, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे, इस जगह पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, समान। तो यहाँ पर फ्लक्स है फाई, वो कैसा होगा, ए कॉस 0 डिग्री, अर्थात फाई कैसा है, पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक। और इसको अपन कहेंगे निर्गत फ्लक्स, कैसा, निर्गत फ्लक्स। और यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की विपरीत है, तो फाई बराबर मैं लिखता हूँ ए कॉस 180, देन फाई इज इक्वल टू माइनस का ए, और ये ऋणात्मक फ्लक्स कहलाएगा, या कि अपने पास ये आने वाला और जाने वाला, ठीक है, कि अपने पास दोनों ही जाने वाले, वैसे ये बाहर वाला है तो ये भी निर्गत फ्लक्स अपने पास, इसको नेगेटिव वैल्यू माने। अब देखें जितना ये वैल्यू है उतना ही ये वैल्यू, इसको अपन निर्गत और निवेशित फ्लक्स के बारे में बाद में बात करें। वैसे ये दोनों बाहर जा रहे हैं एक्चुअल में देखें, ठीक, उस पर अपन देखेंगे एक पृष्ठ से, एक ये पृष्ठ से अगर यहाँ पे फ्लक्स बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव और अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, ठीक है, वो अपन बाद में बात करते हैं। इस पे देखिए नेट फ्लक्स का मान, नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू प्लस का ए और माइनस का ए, देन फाई टोटल कितना होगा, इसके कारण इंटेंसिटी भी होगी, फ्लक्स तो है लेकिन इसका नेट फ्लक्स जीरो है, यहाँ पर पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, देन बस फ्लक्स क्या रहेगा, जीरो। अब देखें इस पर नेट आवेश का, अपन देखा आकार पर निर्भर नहीं करेगा, और बाहर वाले परिबद्ध बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करेगा, अर्थात बंद पृष्ठ के बाहर स्थित आवेश के कारण कोई भी फ्लक्स नहीं होता है, नेट फ्लक्स नहीं होता है, ठीक है। अब देखें हम, जैसे ये बॉडी है, इस पर चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और यहाँ पे इसके बाद चार्ज Q3 है, तो इसका टोटल फ्लक्स बंद है बॉडी, तो फाई इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, बंद बॉडी का समाकलन A डॉट डी ए और बराबर लिखते हैं कि समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह Q1 प्लस क्या है तो केवल Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए इसके परिबद्ध आवेश बंद बॉडी के कितना है, Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पे यही है, लेकिन देखें इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों चार्ज के कारण होगा, तो यहाँ पे देखें तो इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसका अर्थ यहाँ पे
फ्लक्स इसके कारण नेट प्राप्त होगा वो जीरो होगा, लेकिन इंटेंसिटी जीरो, अर्थात जो यहाँ पे अपन इंटेंसिटी ले रहे हैं वो तीनों चार्ज के कारण होगी, Q1 के कारण भी होगी, Q2 के कारण होगी, Q2 तीनों का अध्यारोपण के सिद्धांत या योग सदिश योग के बराबर। ये अपने पास आपको ध्यान रखना, इंटेंसिटी तो है लेकिन आवेश केवल कौन सा लेना, परिबद्ध आवेश को अपन को लेना। अब इस फ्लक्स का मान चाहे आवेश गतिशील अवस्था है चाहे स्थिर अवस्था है, दोनों की कंडीशन में क्या रहेगा, समान रहता। अब बताइए, अपन ने कहा कि अगर इस बंद बॉडी के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर एक द्विध्रुव को रख दिया जाए, द्विध्रुव एक पॉजिटिव क्यू चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसके कारण फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब इसके कारण फ्लक्स में देखिए, बात करें फ्लक्स, इसका नेट क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, नेट क्यू जीरो तो फ्लक्स कितना होगा, जीरो। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विद्युत के कारण होता है बंद बॉडी के अंदर। ये भी आपको यह ध्यान रखना है कि बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव को रख दिया जाए तो फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाइव टोटल फ्लक्स कितना होगा, अपन को जीरो प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो अपन बात कर रहे थे निर्गत और निवेशी फ्लक्स, जो निर्गत फ्लक्स है और इसको अपन मानेंगे पॉजिटिव, और प्रवेशित फ्लक्स है वो, अर्थात किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ है, इससे बाहर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव होगा और अंदर वाला ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। प्रवेशित फ्लक्स नेगेटिव और निर्गत फ्लक्स अपने पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहता है। अब देखिए अपन कि जो फ्लक्स का मान है आवेश की मात्रा पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, और दूसरा देखें क्या आवेश वितरण पर निर्भर करेगा, क्या आवेश वितरण पर निर्भर करेगा, लीनियर है या सरफेस है या वॉल्यूम, आवेश वितरण और आवेश की स्थितियों पर भी निर्भर करेगा, आवेश वितरण व आवेश की स्थिति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। गाउस का नियम, अब गाउस के नियम की लिमिटेशन क्या है, गाउस का नियम अगर देखें हर जगह लगा सकते हैं अपन, ऑलवेज एप्लीकेबल, लेकिन हर जगह यूजफुल नहीं है, नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, नॉट यूजफुल एवरी कंडीशन। इसको देखिए, इसकी लिमिटेशंस क्या होगी, गाउस का नियम अपन कब लगाएंगे, गाउस का नियम वैसे होता क्या, वापस रिवीजन करें कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित कुछ परिबद्ध आवेश है, उसके कारण नेट विद्युत फ्लक्स का मान उसके अंदर परिबद्ध आवेश कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ठीक। अब इसकी लिमिटेशन क्या होगी, देखें कि जो अपन किसी बॉडी के बारे में कि इसके कारण अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स, तो उसके लिए अपन को एक गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। अब गाउसियन पृष्ठ क्या होगा कि किसी वस्तु का या किसी आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ जिसके सभी स्थान पर उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो, ऐसा पृष्ठ कहलाता है गाउसियन पृष्ठ। ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कब लगा पाएंगे, गाउसियन पृष्ठ कब बना सकते हैं, जब ये आकृति कैसी होनी चाहिए, सममित, सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक कंडीशन के अंदर लगाएंगे। और ये गाउसियन पृष्ठ है वो किसी आवेश से नहीं गुजरना चाहिए, किसी आवेश से नहीं गुजरना। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस है। क्या है पहली लिमिटेशन? क्या है कि गाउसियन पृष्ठ होगा वो कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। और उस वस्तु की आकृति कैसी होनी चाहिए? सममित होनी चाहिए। आवेश किसी जो गाउसियन पृष्ठ है वो किसी आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरा, जो इस गाउसियन पृष्ठ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ पे तभी लगा पाएंगे जब उस वस्तु को अपन विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म हो। क्या हो? और लास्ट कंडीशन, जो एंगल बिटवीन E एंड A विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह समान रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। चाहे या तो 0 है तो 0 और 90 है तो 90। ये अपने पास कुछ लिमिटेशंस हैं। अब अपन देखें कि इसका गाउस के नियम को अप्लाई करें। क्या देखा? गाउस के नियम केवल आवेश पर निर्भर करेगा, उसकी मात्रा, माध्यम एवं प्रकृति पर निर्भर करेगा, इसके आवेश वितरण पर भी निर्भर करेगा, आवेशों की स्थिति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा? उस बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों पर निर्भर नहीं करेगा, उसके आकार, आकृति एवं क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, गति या स्थिर अवस्था पर भी निर्भर नहीं करता है। सभी जगह क्या रहेगा? समान रहता है। ठीक है, फिर लिमिटेशंस क्या देखी कि जो गाउसियन सतह है, गाउसियन पृष्ठ अपन जो बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए? सममित होना चाहिए। और उसकी हर जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। जो गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे वो एक सिमेट्रिक आकृति का होना चाहिए। और जो गाउसियन पृष्ठ है वो किसी आवेश से नहीं गुजरना चाहिए। ठीक, अब अपन देखते हैं कि इसके प्लस इस गाउस का नियम लगाने के लिए सपोज करें पहला अपन देखें। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन देखें कि अगर या स्फीयर से ले लेते हैं, ये एक क्या है? स्फीयर, यहाँ पर क्यू चार्ज, तो इसके कारण और निर्वात में रखा तो फाई कितना हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, अगर अपन बात करें अर्ध गोले की, चलो क्या कैसे? अब इस गर्द गोले की दो तरह की बातें करेंगे। एक तो अपने पास कुछ ऐसा है और दूसरा अपने पास कुछ यही बने और यहाँ पे इसकी ई की डायरेक्शन कुछ ऐसी है और यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। इस कंडीशन में देखा जाए तो ये इससे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे देखें अपन, यहाँ पे अपन ने चार्ज कितना रखा है? Q रखा। कितना? Q चार्ज रखा है कहाँ पे? अर्ध गोले के। अब यहाँ पे अपन अगर गाउस का नियम से अगर ज्ञात करें तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्या होगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो गलत होगा। लेकिन ये आवेश कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ, परिबद्ध आवेश होना चाहिए। ऐसा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब किसी बंद आकृति। तो मैं इसमें एक ऐसे पृष्ठ की कल्पना करूं जिसके कारण वो आवेश उसके अंदर आ जाए और इस पृष्ठ को बोलेंगे अपन गाउसियन पृष्ठ। अब ये कैसा बनेगा? एक स्फीयर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो फाई स्फीयर के कारण, गोले के कारण होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सेमी स्फीयर के कारण अर्थात अर्ध गोले के कारण कितना हो जाएगा? Q
क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक, ये अपने पास कुछ। अब देखें और भी, जैसे अपने पास यहाँ पे इसकी इस सतह पर ये पर चार्ज क्या रखा है, क्यू, और इसकी लेंथ दे रखी है L/2, यहाँ पे क्या है R, ये सममित आकृति। अब इसका फ्लक्स आपको ज्ञात करना है गाउस के नियम से, तो फाई प्लस गाउस सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आवेश परिपथ नहीं है तो इसके लिए अपन यहाँ पे एक कल्पना करें, इतनी ही लंबाई का एक पृष्ठ पर। अब ये आवेश सिमेट्रिक हो गया, आकृति भी सिमेट्रिक होगी। अब यहाँ पे आवेश इसके परिपथ हो गया। अब आप देखें इस फाई सिलेंडर के केस में Q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये एक्चुअल में तो अपने पास आधा सिलेंडर था, फाई हाफ सिलेंडर के कारण कितना हो जाएगा, आधा इसका, तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा देखें क्वेश्चन, अगर अपने पास ये है, यहां पर इसके बंद अंदर आवेश रखा है, इस अंदर आवेश रखने के कारण किसी एक फलक के कारण, किसी फलक के कारण फ्लक्स क्या करना, इस फलक का फ्लक्स क्या करना। तो आपको पता है ये सिमेट्रिक है, इसके अंदर संपूर्ण इस क्यूब का, तो फाई क्यूब के कारण तो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ फाई, ये कितने फलक होंगे, 6 फलक, तो अपन कैसे 6 इंटू फाई एस सरफेस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस के कारण कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन। अगर ऐसा कैसा देखें कि अपने पास ये पृष्ठ है, यहाँ से ये सबकी डिस्टेंस कितनी ए अपन ने कुछ ऐसी बनाई है, और यहाँ से कोई बिंदु है, ये यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे बिंदु P पर कोई चार्ज रखा है, क्या है, Q। तो इस पर इस आवेश के कारण A B C D का फ्लक्स ज्ञात करिए। अब फ्लक्स ज्ञात करने के लिए अगर गाउस का नियम लगा रहे हैं तो जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा, परिबद्ध पृष्ठ होना चाहिए, अर्थात आवेश उनके एनक्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अपन ने यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, ठीक है, ऐसे। अब ये आवेश यहाँ से भी a/2 डिस्टेंस है, ऊपर से भी, अर्थात इसके सेंटर पॉइंट पर क्या है, सेंटर पॉइंट। सिमेट्रिक पोजीशन होगी तभी अपन गाउस का नियम लगाते हैं। अगर ये a/2 ना होकर कुछ अलग होती तो फ्लक्स अपने पास ये नहीं होता। देखिए इस संपूर्ण फ्लक्स का कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब ऐसे कितने पृष्ठ है, 6, तो फाई इस फ्लक्स ए बी सी डी के कारण हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 6 पृष्ठों के कारण। अब ये तो अपन अभी तक रख रहे हैं, अंदर रख रहे थे, किसी फलक के कारण ज्ञात कर रहे थे। अगर अपन को ज्ञात करना हो, जैसे इस क्यूब के कोने पर रख दिया जाए या सरफेस एक किसी सतह पर आवेश रख दिया जाए तो कितना होगा। देखें कि ये अपने पास एक क्यूब है, ठीक, दूसरा ये, चलो एक एक करके करते हैं।
मान लेते हैं क्यू चार्ज यहाँ पे रख दिया। अब इसके कारण फ्लक्स ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अपन को केवल देखना है निर्गत फ्लक्स। चार्ज इसके अंदर है तो ये चार्ज के कारण फ्लक्स ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस पृष्ठ से भी जाएगा, इस पृष्ठ से भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। ठीक, एक तो इसका फाई टोटल ज्ञात करना है, इसके कारण फाई टोटल। दूसरा इस फाई का ज्ञात करना है अपन को किसी एक फलक के कारण, फलक के कारण। अब फाई टोटल के लिए बस गॉस का नियम लगाएंगे। गॉस के लिए अपन को सिमेट्रिक आकृति चाहिए। सिमेट्रिक आकृति के लिए गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अपन ये गॉसियन पृष्ठ बनाया, यहाँ पे ये बनेगा गॉसियन पृष्ठ। ये अब आवेश होगा वो एनक्लोज्ड हो गया, परिबद्ध हो गया। अब आपको पता है यहाँ पे फाई इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो दो क्यूब के कारण, तो फाई 1 क्यूब के कारण कितना हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब एक क्यूब के कारण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अपन को ज्ञात करनी है फलक के कारण, कितने फलक के कारण। अब इसमें कितने फलक के कारण जाएगा, इसके ऊपर तो रखा है आवेश, यहाँ नहीं होगा। इस पृष्ठ के कारण, इसके कारण, इसके कारण, नीचे वाले के कारण, तो कितनी हो सकती है 1 2 3 4 5, तब 5। तो फाई फलक के कारण, किसी एक फलक के कारण Q अपॉन 5 मतलब 10 एप्सिलॉन नॉट कितना होगा Q अपॉन 10 एप्सिलॉन। अब समझ में आई चीज। हमेशा देखना है कि आप यहाँ पे आवेश रखा तो किस जगह से निकलेगा। यहाँ से भी फर्स्ट, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, ऊपर वाला तो यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से तो क्या जाएगा, नीचे वाले की तरफ से भी। तो 5 पृष्ठ से जा सकता है, तो 5 इंटू तो 10 हो गया। अब चार्ज को अगर अपन ने कहाँ पर रखे, ये पृष्ठ पे रख दिया। अब रख दिया जाए यदि कोने पर, क्या कर दिया जाए, मान लेते इस कोने पर यहाँ पे Q चार्ज है और इसके कारण अपन को फ्लक्स है। अब फ्लक्स के लिए अपने पास यहाँ पे देखा जाए तो इस चार्ज को बंद बॉडी के अंदर लाना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ। तो ऐसे कैसे, यहाँ पे अगर एक अपन ने ये लिया, तो भी आवेश एनक्लोज्ड नहीं हो। ऐसा कैसा अपन इसके पीछे ले, ऐसा कैसा इधर ले तो भी नहीं हो। ऐसा कैसा ऊपर ले, तो एक लगाएंगे, 2 3 नीचे और 4 ऊपर, 7 और लगाने पड़ेंगे। अर्थात 8 क्यूब जब लगेंगे तब ये आवेश एनक्लोज होगा, अर्थात परिबद्ध होगा, परिबद्ध होगा। तो 8 क्यूब का 5 8 क्यूब बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो 1 क्यूब का कितना हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन, कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आपको अगर चार्ज अपने पास यहाँ न रख के इसके एक किनारे पे रख दिया जाए, यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पे रख दिया जाए तो इसको परिबद्ध करने के लिए एक आप क्यूब यहाँ लगाओगे तो भी दिखे, एक क्यूब यहाँ लगाओगे तो यहाँ से दिखे। अब यहाँ लगाओगे, 3 और क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी, 3 और क्यूब की आवश्यकता पड़ेगी। तो 4 क्यूब के कारण कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 एक क्यूब का कितना होगा Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अपन आते हैं, पूछते हैं। अब देखिए इसके अंदर एक और चीज देखने को, अगर यहाँ पे एक क्यूब का था, अगर बात की जाए प्रत्येक फलक के कारण,
कि इस एक फलक के कारण कितना होगा, तो इस एक फलक के कारण देखें तो एक इस क्यूब के अंदर देखें तो इसके कारण एक तो फ्लक्स इसके कारण हो सकता है, इसके कारण हो सकता है, दूसरा अपने पास अगर नीचे क्यूब नहीं तो यह, तो 3 पृष्ठ से फ्लक्स निर्गत हो सकता है। ठीक, इधर भी कितना हो सकता है 3, इधर भी कितना हो सकता है 3, ऊपर भी कितना हो सकता है 3, ऊपर भी 3। ठीक है, तो एक क्यूब के कारण केवल 3 फलकों से फ्लक्स निर्गत हो सकता है। तो एक फलक के कारण कितना हो जाएगा, मैं कह सकता हूं Q हो जाएगा Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये तो एक क्यूब के कारण, तो प्रत्येक के कितना 3, तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये अपने पास होगा प्रत्येक फलक के कारण, जब आवेश कहाँ पर हो, कोने पर हो, और प्रत्येक फलक के कारण क्या करें। ठीक, चलो अपने देखा था एक बार कि ये जो अगर फलक पर हो, कहाँ पर, यहाँ पर था, यहाँ पर आवेश देखा था, तो इसके आवेश के कारण देखा था जो इस क्यूब के कारण 5, क्यूब के कारण कितना था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन। ठीक, अब इसमें कितने फलकों के कारण जा सकता है देखा जाए। अब देखिए ध्यान रखें, इसमें अपन थोड़ी मिस्टेक देख लेना कि यहाँ पे एक फलक के कारण 2 3 4 5, एक क्यूब के 5, तो ये कितना हो जाएगा एक फलक के कारण Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, अर्थात Q इज इक्वल टू Q अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 एप्सिलॉन, ये अपन पहले भी 10 ही आया था। चलो धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक, धन्यवाद।